आदेश जय महाकाल। मैं ललित सिंह आपके अपने चैनल अघोर शक्ति में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है शरीर में ये 5 संकेत सवारी आने से पहले। अक्सर दरबारों में या सिद्धपीठों पर आपने देखा होगा कि कैसे कोई एक साधारण सा इंसान अचानक से झूमने लगता है, उसकी आवाज बदल जाती है और वो भविष्य की बातें बताने लगता है। कई लोग बोलते हैं प्रेत आ गया। अब प्रेत आएगी या सवारी आएगी, इसके लिए आगे वीडियो बनाऊंगा। अभी का मेरा जो टॉपिक है वो है सवारी का आना। लेकिन ये सब अचानक होता है? नहीं। जब कोई ईश्वरीय शक्ति, कोई देव या देवी किसी मनुष्य के नश्वर शरीर को अपना माध्यम बनाती है, तो वह शरीर उस ऊर्जा के झटके को झेलने के लिए पहले से तैयार किया जाता है। सवारी आने से कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले आपका शरीर आपको 5 ऐसे संकेत देता है जिन्हें दुनिया वहम समझती है। आज मैं अघोर शक्ति पर उन गुप्त संकेतों का खुलासा करूंगा जो केवल गुरु शिष्य परंपरा में बताए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये 5 घटनाएं घट रही हैं तो समझ लेना कि कोई बड़ी शक्ति आपके शरीर में वास करने के लिए तैयार है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में इसे संभालने का गुप्त तरीका भी मैं बताऊंगा। पहला सबसे बड़ा संकेत है अकारण से उबासी आना। आप जैसे ही धूप जलाते हैं या मंत्र जाप के लिए बैठते हैं, आपको इतनी तेज उबासी आने लगती है कि आपका मुंह फटने को होता है। इसके साथ ही आपकी आंखों से लगातार पानी बहने लगता है, जबकि आप दुखी नहीं होते। तंत्र विज्ञान कहता है कि यह आपके सुषुम्ना द्वार के खुलने का संकेत है। जब बाहरी दिव्य शक्ति आपके ऑरा में प्रवेश करती है तो आपके शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और प्राणवायु का संचार बढ़ जाता है। आंखों का पानी यह बताता है कि आपकी भावनाएं उस शक्ति के साथ जुड़ रही हैं। इसे मामूली उबासी मत समझना भाई, ये शक्ति के आने की पहली आहट है। दूसरा संकेत है सिर का पीछे से सुन्न होना। सवारी आने से पहले आपको महसूस होगा कि आपके सिर का पिछला हिस्सा बहुत भारी हो गया, जैसे किसी ने वहां पत्थर रख दिया हो, और यह भार धीरे धीरे आपकी गर्दन और कंधों तक फैल जाएगा। अघोर पंथ में माना जाता है कि शक्तियां हमेशा ब्रह्मारंध्र या गर्दन के पिछले वाले हिस्से में उसी तरीके से शरीर में प्रवेश करती हैं। जब शक्ति का संपर्क जुड़ता है तो गर्दन की नसें खिंचने लगती हैं और साधक को चक्कर जैसा अनुभव होता है। अगर आपको पूजा के दौरान अपनी गर्दन घुमाने का मन करे या वो अपने आप हिलने लगे तो समझ लेना कि सवारी आपके मस्तक पर आ चुकी है। तीसरा संकेत चींटियां चलना या करंट लगना। आपको अचानक ऐसा लगे कि आपके पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक हजारों चींटियां एक साथ चल रही हैं। कभी कभी शरीर के किसी अंग में अचानक ऐसा झटका लगेगा जैसे आपने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। यह संकेत है कि आपका नर्वस सिस्टम उस हाई वोल्टेज ऊर्जा को स्वीकार कर रहा है। दिव्य सवारी की ऊर्जा बहुत प्रचंड होती है। हमारा शरीर एक तार की तरीके से होता है। अगर वह तार मजबूत नहीं होगी ना तो वह जल जाएगी। इसलिए शक्ति आने से पहले आपको आपकी नसों को ट्यून करना है। यह झंझनाट प्रमाण है कि सवारी अब आपके रक्त और रोम रोम में उतर रही है। चौथा संकेत जो बहुत गहरा है, सांसों का बेकाबू होना। पूजा करते समय अचानक आपकी सांसें बहुत तेज चलने लगेंगी या फिर बिल्कुल धीमी हो जाएंगी। आपका हृदय इतनी जोर से धड़केगा कि आपको उसकी आवाज सुनाई देंगी। इसे प्राण आकर्षण कहते हैं। जब सवारी आती है तो वो आपके प्राणों की गति को अपने नियंत्रण में ले लेती है। इस समय साधक को अक्सर दम घुटने जैसा एहसास होता है, लेकिन डरना नहीं है। यह स्थिति आपके भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के मिलन की होती है। जैसे ये लय बैठ जाती है, सवारी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाती है। पांचवा और अंतिम संकेत है शून्य में खो जाना। सवारी आने से ठीक पहले साधक को आसपास की दुनिया का होश नहीं रहता। उसे सामने जलता हुआ दीपक धुंधला दिखाई देने लगता है और कानों में एक अजीब सी साए साए की आवाज आती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी अंधेरी गुफा में है या हवा में उड़ रहा है। वह बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता। उसकी वाणी बंद हो जाती है। इसी स्थिति को मूर्छा या भाव आना कहते हैं।
इस पल में साधक का अहंकार मर जाता है और वह शक्ति उसके माध्यम से बोलने लगती है। अगर आप भी पूजा में बैठते ही दुनिया को भूल जाते हैं तो आप सवारी के सबसे करीब है। दोस्तों, सवारी आना बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन बिना गुरु के यह खतरनाक भी हो सकती है। यदि ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपको मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना है। अपवित्र शरीर में सवारी कभी भी नहीं आती है, बल्कि रोगग्रस्त कर देती है। सवारी को बांधना और उसे उतारना केवल एक समर्थ गुरु ही करता है। इन अनुभवों को हर किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना शक्ति वापस लौट जाती है। शक्ति आपको परखती है, परख रही है, परखेगी। आपको डरना नहीं है, समर्पण कर देना है। सवारी का आना इस बात का प्रमाण है कि आपकी भक्ति में सच्चाई है और आप पर उस देव या देवी की विशेष कृपा है। इन 5 संकेतों को पहचानें और अपनी साधना को सही दिशा दें। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो कमेंट में आदेश लिखें और अपनी समस्या साझा करें। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो इन संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं। साधना में आपको डटे रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। बाकी मैं बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। मुझे आदेश दीजिएगा। आदेश। जय महाकाल।